हाँ बच्चों, तो देखिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टर्म के बारे में पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना। देखिए यहाँ पे शोरगुल भी होता रहता है, ठीक है। तो देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी टर्म्स पढ़े वो फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और इस चीज़ को हम लोग को समझना था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी चार्ज को रखते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। जैसे कि पोटेंशियल, अब यहाँ पे थोड़ा सा उसको पहले समझते हैं। सपोज करिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें अगर हम प्लस चार्ज को रखते हैं, प्लस क्यू चार्ज को रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। अगर माइनस क्यू चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो यानी कि ये जो सारे जो टर्म्स हैं, इस चीज़ को हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी चार्ज से ही जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टर्म ही या चार्ज से रिलेटेड टर्म ही यहाँ पे पोटेंशियल को हमें पढ़ना है, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल से रिलेटेड टर्म के बारे में जानना है, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। और उससे पहले एनर्जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी बेसिकली हम सभी जानते हैं कि एनर्जी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर ये कह लें एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था क्लास 11th में कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली बात किया जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स में हम क्या देखते थे कि कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कंजर्व रहता था। क्या रहता था? एनर्जी का कंजर्व रहना ज़रूरी था। यानी कि हम ये कहें इन टर्म्स, यानी कि अभी जैसे हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम पढ़ा था। हम जानते हैं कि पहले हम लोग समझेंगे कि ये एनर्जी के बारे में, एनर्जी एक टर्म होती है जो एसोसिएट होती है, ठीक है ना। एनर्जी एक टर्म होती है जो कि एसोसिएट होती है, जिसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है ना। आपने पढ़ा था एनर्जी के बारे में, ठीक है। एनर्जी का काम होता है बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होना। वो ना जनरेट होती है ना ही क्रिएट होती है, ठीक है। बस एनर्जी होती है, आके हमें हिट करती है तो हम बोलेंगे एनर्जी है। टेम्परेचर है किसी ऑब्जेक्ट का, बोलेंगे एनर्जी है उसके पास है, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, स्ट्राइक करती है किसी भी मटेरियल से, हम बोलेंगे उसके पास एनर्जी है, ठीक है ना। एनर्जी एक नाम दिया गया है। तो बेसिकली देखिए पोटेंशियल के बारे में अगर हम समझें तो पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल कहा जाए कि जैसे कि आजकल आम बोल भाषा में जैसे बोला जाता है, नॉर्मली बोला जाता है कि हाँ इस जैसे 50 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, किसी क्लास में हम बोलते हैं कि इस स्टूडेंट का पोटेंशियल अच्छा है, इस स्टूडेंट का पोटेंशियल और अच्छा है, ठीक है ना। यानी कि ये पोटेंशियल क्या बताता है? तो पोटेंशियल बेसिकली बताता है कि वो उसका स्टेटस क्या है, यानी कि वो क्या क्या कर सकता है, यानी कि उसके अंदर कौन सी मतलब कि अचीव करने की, किसी भी एनर्जी को अचीव करने की क्वालिटी है कि नहीं है, यानी उसकी अंदर किसी भी चीज़ को कैच अप करने की क्वालिटी होती है। तो बोला जाता है कि हाँ इसका पोटेंशियल अच्छा है, ठीक है ना। अब वर्क डन अच्छा कर सकते हैं तो बोला जाएगा कि आपका पोटेंशियल अच्छा है, ठीक है। किसी भी रिलेटेड टर्म्स में वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन पॉइंट, यानी कि अगर बात की जाए, सपोज करिए हम आपसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ठीक है। ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट है तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट हमारा, यानी कि ये बोले कि अगर यहाँ पे हमें 100 जूल एनर्जी मिलेगी और यहाँ पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें एनर्जी अचीव होता है, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा अचीव होगा बोलेंगे कि उसकी पोटेंशियल अच्छी होगी, उसका पोटेंशियल बेस्ट होगा, ठीक है ना। अगर सपोज करिए एक ऐसा लोकेशन है, एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे हमें 100 जूल एनर्जी मिल रही है और बी एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे हमें 40 जूल एनर्जी मिल रही है, यानी कि बोलेंगे कि ए का पोटेंशियल अच्छा है, बी का पोटेंशियल
40 जूल है। मीन्स ये कहने का मेरा पर्पस है कि बी पे हमें कम एनर्जी मिल रही है, ए पे हमें ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब जैसे कि अगर बात करें कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, कोई इंस्टीट्यूट आपको ज़्यादा बेस्ट बता सकता है, तो यानी कि वहाँ पे आपको आपका लोकेशन क्या है, लोकेशन वो बेस्ट है जहाँ पे आप एनर्जी को ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको कम नॉलेज मिल सकता है, आपका दिमाग उतना ग्रो नहीं कर सकता है, तो यानी कि वहाँ का पोटेंशियल कम है। जैसे सपोज करिए किसी शॉप को हमें ओपन करना हो, तो हमें ऐसी जगह पे शॉप को ओपन करना होगा जहाँ पे, जैसे स्टेशनरी शॉप हो गया या कोई सा भी शॉप हो गया, तो जहाँ पे मार्केट की वैल्यू हो, तो वहाँ पे हम एनर्जी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, तो यानी कि वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। आप किस बुक्स को पढ़े, किससे पढ़े कि आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके, तो यानी कि वहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो बेसिकली बात की जाए तो पोटेंशियल क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लोकेशन ऑफ पॉइंट, यानी कि पोटेंशियल क्या हुआ, किसी भी पॉइंट का लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, किसी भी लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। ठीक है ना। अब उसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल प्लेस एट द वर्क डन ऑन द प्लेस एट दैट लोकेशन। यानी कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टर्म में अगर बात करें तो पोटेंशियल आपको तो नॉर्मली समझ में आ गया, ठीक है ना। तो नॉर्मल अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो हम देख रहे हैं कि हमें एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। यानी कि जब एक चार्ज पार्टिकल को उठाकर हम एक चार्ज पार्टिकल को लेकर आएंगे और लाकर रख देंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट से सपोज करिए हम चार्ज को ला रहे हैं, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वहाँ से लेकर आएंगे तो यहाँ पे रखने पे उसके अंदर 40 जूल ही एनर्जी स्टोर हो पा रही है, और जबकि यहाँ पे रखने पे 100 जूल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो बोलेंगे उस चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, उस चार्ज के अंदर क्या स्टोर हो गई बाबू, एनर्जी स्टोर हो गई। यानी कि उस एनर्जी स्टोर को ही बोलेंगे कि उसके पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है ना। जैसे स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को बीच में रखेंगे, तो स्प्रिंग को जैसे ही लेफ्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को पुशअप कर देगा, धक्का दे देगा, उसके पास ये एनर्जी कहाँ से है, तो बेसिकली ये एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती चली गई। और ये स्टोरिंग एनर्जी कहाँ से स्टोर हो रही थी, बेसिकली हम वर्क डन कर रहे थे, हमने वर्क डन किया, मेरे द्वारा वर्क डन किया गया, उसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है ना। और जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। बैटरी के अंदर ये मत समझिएगा, फिर वो केमिकल एनर्जीज होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली बात करें, स्टोन वाला एग्जाम्पल आप समझ ही रहे हैं। ठीक है ना, कि स्टोन को अगर हम फ्लोर सपोज करिए ग्लास का बना हुआ, उसी के ऊपर स्टोन रखा हुआ है तो ग्लास को नहीं फोड़ेगा, अगर उसको कुछ हाइट दे दिया जाए फिर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उसके पास एनर्जी आ जाएगी, वो जाएगा तो ग्लास को पक्का, फ्लोर को पक्का तोड़ देगा। यानी कि ब्रेक कैसे किया, वो किस लिए किया, क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गई। और एनर्जी आई कहाँ से, हमने जो वर्क डन किया वही हमारी एनर्जी उस स्टोन में स्टोर हो गई थी। वैसे ही यहाँ पे चार्जेस के बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो चार्जेस होते हैं, जब हम चार्जेस को लेकर आते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब शिफ्ट करते हैं तो उसके पास लोकेशन चेंज करने के वजह से उसके पास एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो स्टोर कर सकता है तो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम चीज़ों को और समझेंगे, डेप्थ में और चीज़ों को समझेंगे। तो बेसिकली आपको क्या पहले समझना है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे हम लोग तो पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन पॉइंट, किसी भी पॉइंट का, किसी भी लोकेशन का वो पॉइंट जहाँ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, कि बताने वाला ये हो कि उसको यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी या यहाँ पे। तो बेसिकली जो बताता है कि ये इसका पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, तो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है। ठीक है ना, ये दोनों रिलेटेड टर्म है, तो ये बात आपको याद रखनी है। पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी लोकेशन में ही दो पॉइंट पे अगर शिफ्टिंग की जाए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, इनके बीच के जो डिफरेंस को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये टर्म हमें समझना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना हमें आगे की बातें समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अब देखिए ज़रा सा, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको समझने की कोशिश करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को पहले समझ लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आप देखिए, जैसे कि सपोज करिए अभी यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ये बी था और ये क्या था, ए था। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था।
जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम बी से ए तक मोशन कराते हैं, कहाँ से कहाँ, बी से ए तक मोशन कराते हैं, तो देखिए क्या क्या टर्म्स इसमें एसोसिएट होते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसा कि हमने टर्म को सीखा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी तो पोटेंशियल के बारे में जाना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी थोड़ा सा टर्म्स ये सीख लेते हैं। ठीक है ना, उससे पहले ये दोनों को डेफिनेशन को देखने से पहले कुछ चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, वो चीज़ें क्या है देख लीजिए। सपोज करिए ये पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये क्या रहा आपका इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल भी कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल भी कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल से खैर लेना देना हमें कुछ है भी नहीं। यहाँ पे देखिए अगर एक टेस्ट चार्ज का मतलब या यूनिट चार्ज बोल लें, टेस्ट चार्ज तो आप पढ़े हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज जिसका इफेक्ट इस पे ना हो। ठीक है ना, या सपोज करिए यहाँ पे एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज अगर रखा हुआ है तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। इनफाइनाइट टेस्ट चार्ज समझ में आया ना, यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसका कोई इफेक्ट दूसरे चार्ज पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज को रखने पे, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी चार्ज को रखते हैं तो उसमें फोर्स कितना लगता है, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। फोर्स कितना हो गया, जीरो। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी चार्ज को रखते हैं उस पर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई। और इनफाइनाइट पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो। इनफाइनाइट पे फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो। अब क्या होगा कि इस स्मॉल क्यू चार्ज को हम लेकर आते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा स्मॉल क्यू चार्ज को अगर हम लेकर आएंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है ना, सपोज करिए यहाँ तक आया ये चार्ज, यहाँ तक लाने के बाद इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा कि रिपल्सन का, तो प्लस क्यू रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स क्या करेगा, ये वाला प्लस सोर्स जो चार्ज है इस स्मॉल क्यू चार्ज को उधर पुश करने की कोशिश करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चार्ज को पकड़ना होगा और पकड़ के स्लोली मोशन में, कैसे मोशन में, स्लो मोशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्रिएट ना हो। अगर वेलोसिटी में चेंजेस होंगे तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म्स बनने लगेंगे। इस प्लस क्यू चार्ज को स्लोली मोशन में लाना है, हमें हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे और ये चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब लाते गए जब यहाँ पे चार्ज को लाके छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप बताइए। ये प्लस वाला क्यू चार्ज इस वाले प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे क्या कर देगा, पुश कर देगा, धक्का दे देगा, और ये बहुत दूर तक चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छा फिर तो यहाँ पे जब लाएंगे तो हमें थोड़ा सा कम एनर्जी, अपनी कम वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम ही ना वर्क डन करके ला रहे हैं, तो हम जैसे वर्क डन करके यहाँ पे लाएंगे तो हमें कम वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे लाना हो तो आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क डन करेंगे उसके पास एनर्जी और ज़्यादा स्टोर होगी, और यहाँ पे लाएंगे तो और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। इस बात समझ में आ रही है आपको, यानी कि देखिए तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें वर्क डन करना पड़ रहा है यूनिट चार्ज को कहाँ से लाने पे, इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में जो एनर्जी, जो वर्क डन हम करते हैं वही क्या कहलाता है, वही पोटेंशियल होता है, वही इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल कि स्टोर हो जाता है। बाद में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट। कहाँ पे, कोई स्पेसिफिक पॉइंट सपोज कर लीजिए पी है, यहाँ पे अगर हम इस चार्ज को ला के रख दें, अभी भी इसको पकड़ेंगे। ठीक है ना, तो जो विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, ठीक है ना, कितना आसान सा डेफिनेशन बना, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड, जो हमें वर्क की जरूरत पड़ेगी मूव करने में यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है ना, अब बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लें। तो यहाँ से हम इनफाइनाइट वाले टर्म्स को सारे को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है ना, वहाँ से मतलब खत्म। यहाँ पे जब लेकर आए हम
और फिर जब यहाँ पे ए पॉइंट पे लेकर आएंगे तो हमें बताइए यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, तो बोलेंगे ऑफ कोर्स ए का पोटेंशियल ज़्यादा, यानी कि हमें बी से ए तक लाने में और ज़्यादा वर्क डन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ज़्यादा अगर हम वर्क डन करेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ में आ रही ना, विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस, किसी दो पॉइंट के एनर्जी डिफरेंस को ही जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं वो वर्क का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बेसिकली हमने जो वर्क डन किया वही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें कि हम इसको कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें तो यानी कि बी टू ए हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है ना, बी टू ए हम वर्क डन करें। सपोज करिए इसको हम अचानक से ए तक तो लाएंगे नहीं, हमें छोटा छोटा वर्क डन करना पड़ेगा, डी आर ऐसे ही डिस्प्लेस करते करते इसको लेकर आएंगे, ठीक है ना। यानी कि हम कहाँ से कहाँ इसको ला रहे हैं, बी टू ए ला रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी हाँ बी टू ए, ठीक है ना, बी टू ए इसको लाएंगे, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, ठीक है ना। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है बाबू, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट डी आर, ठीक है। यहाँ पे एफ इक्वल्स टू हम और भी क्या लिख सकते थे, बी टू ए क्यू इंटू ई, ठीक है ना, इंटू डी आर। ये देखिए सारे फार्मूले बनते हैं। अगर यही बात किया जाए वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बारे में बात की, बी टू ए का मतलब क्या हुआ, बी टू ए का मतलब, अच्छा यहाँ का पोटेंशियल सपोज करिए पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करेंगे, बट पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कम, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। तो बताइए कौन सा, तो यहाँ पे वेक्टर वाला आपने रूल पढ़ा होगा, V W B A, तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस फाइनल कौन है, A, तो W A माइनस W B, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे अगर हम बोले तो यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं कि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी A टू पोटेंशियल एनर्जी B, वर्क डन फ्रॉम B टू A पर यूनिट चार्ज। बात समझ में आ रही ना। तो जो वर्क डन हम कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज, तो यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, यहाँ पे भी अगर हम बोल दें कि तो ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसी के बारे में अगर यहाँ पे हम ऐसे बात करें, सिंपल सा देखिए, बहुत सिंपल सा अगर बात करें, वर्क डन फ्रॉम B टू A, ये क्या कहलाएगा, वी ए माइनस वी बी। अगर हम इसके टर्म में सिर्फ समझे पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए क्योंकि एनर्जी वर्क डन भी क्या होती है, वर्क डन एक तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिखेंगे यू ए माइनस यू बी, ठीक है ना, ये बात याद रखे रहिएगा, ठीक है, यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू, ठीक है ना। क्योंकि जो वर्क डन है बात वही है, वर्क डन फ्रॉम B टू A, वर्क डन फ्रॉम B टू A, मतलब यानी कि फाइनल कौन है A और इनिशियल कौन था। किसी बुक में ये ऐसे भी देखने को मिलता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल ऐसे भी देखने को मिलता है अपॉन क्यू, ठीक है। ये क्या रहा, एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है ना, ये क्या रहा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। ये सारे टर्म आप याद रखिएगा। और देखिए दोनों का मिलता जुलता सा डेफिनेशन है, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ, सारी चीज़ें आपको वही लिखनी, नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर हो जाती है। और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। और अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सारे टर्म को इसको नोट करिए। हाँ देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस हम देखेंगे, हम डेरिवेशन इसका देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस देखा था, उसका डेरिवेशन किया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है। यहाँ पे देखते क्या आता है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन पे क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। और ये रहा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज रखा हुआ है।
इनफाइनाइट से जब हम बी पॉइंट तक लाएंगे, इनफाइनाइट से जब बी पॉइंट पे लाएंगे तो बी पॉइंट पे जब चार्ज को लाएंगे तो इस पे ये कैपिटल क्यू चार्ज और ये स्मॉल क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, स्मॉल एक्स है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है ना, कूलम्स स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस कितना माना ओरिजिन से, एक्स, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या इक्वेशन फर्स्ट बनाइए या मत बनाइए, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हम बी पॉइंट से सपोज करिए ए पॉइंट भी मान ले रहे हैं, ठीक है ना, क्या करना, ए पॉइंट मान लेते हैं, बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, कोई सा भी, हम बी पॉइंट पे हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो पहले बी पर जब लाएंगे तो उसको हमें स्लोली मोशन में लाना है कि नहीं लाना है, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा, और हमें फोर्स किधर लगाना है, इधर लगाना है, ठीक है ना। हमें वर्क डन करते चलना है, ठीक है ना। तो छोटा सा वर्क डन पहले निकाले, सपोज करिए बी से छोटा सा डिस्टेंस dx हमने डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, dx डिस्प्लेस किया, बी से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx 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 करते करते हमें कहाँ पे लाना है, यानी कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, f डॉट dx होता है, ठीक है ना। f dx यानी डॉट f dx होता है, तो बेसिकली अगर यहाँ से इसको हटाए, डॉट हटाए तो f dx कॉस, और दोनों के बीच एंगल कितना, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है ना। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, वी वांट टू इंटीग्रेट, देन टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी कि अगर हम ये कह दें कि डी डब्ल्यू ये यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस ऑफ एफ डी एक्स, और एफ की वैल्यू अगर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वैल्यू रख दिया जाए तो कितना होगा, तो देखिए माइनस ऑफ, अच्छा कहाँ से कहाँ तक, हम कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं इसको, हम बेसिकली लाए कहाँ से, इनफाइनाइट से, कहाँ से, इनफाइनाइट से, और कितने डिस्टेंस तक, आर डिस्टेंस तक हमें लेकर कहाँ जाना, पी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो छोड़ दो इसको, हमें बेसिकली इनफाइनाइट से सीधा कहाँ लेकर आना, आर पॉइंट तक, ठीक है ना। जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो इस पर फोर्स लगने लगेगा, तो हमें यहीं से फोर्स लगाना, वर्क डन करना पड़ेगा, तो छोटा छोटा वर्क डन करके हम कहाँ पे लाना चाहते हैं, आर डिस्टेंस पे, तो बेसिकली हम इसको लाए कहाँ से, इनफाइनाइट टू आर, फाइनल को ऊपर लेते हैं, इनिशियल को नीचे लेते हैं, इनफाइनाइट टू आर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ये बातें समझ में, इंटीग्रेशन कहाँ से, इनफाइनाइट टू आर, हम छोटा छोटा वर्क डन करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस इनफाइनाइट टू आर, एफ ई की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से देखिए डब्ल्यू वर्क डन ये निकल गया, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले टोटल, तो वर्क डन इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1/, ये क्या क्या कांस्टेंट है, क्यू क्यू कांस्टेंट है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, बचेगा क्या इसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, इनफाइनाइट टू आर, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो cos 180 की वैल्यू कितनी थी, माइनस, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हुआ, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं, ठीक है ना। नहीं पढ़े तो बताइएगा, हम बता देंगे आपको, लेकिन 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, क्या होता है -1/x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू आर तक। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट तो 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞। याद रखिएगा 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x करके देख लीजिएगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r बचा, 1/∞ की वैल्यू क्या 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। ये अपना वर्क डन निकल आया, ये कितना वर्क डन आया, वर्क डन इक्वल्स टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r आया। अच्छा अब आप एक बात बताइए, यहाँ से इसको इरेज कर दें, ठीक है, छोटा सा इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, उस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखिए बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने आपको बताया था ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी बताया था, पोटेंशियल भी बताया था। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू बेसिकली क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है कि नहीं होता, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, याद रखिएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ठीक है ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के जो वर्क डन की जो वैल्यू कितनी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
इंटू 1/r इंटू यहाँ पे देखिए 1/q है ना, ये q से q क्या हो जाए कैंसिल आउट। तो बेसिकली क्या निकला 1/4πε0 q/r। तो देखिए आपको ये बातें याद रखनी है कि जो पोटेंशियल का जो फार्मूला बना ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस 1/4πε0 कैपिटल Q/r, इसको स्मॉल q भी मान सकते थे, कोई उससे कोई आर्गुमेंट नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको Q0 मानना पड़ता, किसी किसी बुक में यहाँ पे Q0 दिया, इसको Q माना है, ठीक है ना। दैट डजंट मैटर, यहाँ पे बस आपको क्या याद रखना, सोर्स चार्ज कैपिटल Q, ठीक है ना, या स्मॉल q जो भी, ठीक है, सोर्स चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिकली देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था 1/4πε0 q/r²। इलेक्ट्रिकल फोर्स का आपको फार्मूला जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से घटता है, बट पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से घटता नहीं है। तो ग्राफ में जो डिफरेंस आएगा याद रखिएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं, यहाँ पोटेंशियल हो और यहाँ पे डिस्टेंस हो, तो ये बहुत तेजी से नहीं घटता है, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्या करता है, बहुत तेजी से घटता है। V एंड E वाला अगर बात करें तो ये V वाला होगा और ये क्या होगा, E वाला। E वाला बहुत तेजी से घटता है, ठीक है ना, लेकिन ये वाला बहुत तेजी से नहीं घटता है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिएगा बुक में, ठीक है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी, और जो कि बहुत आसान कर देता है इस चैप्टर को समझने में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंट टाइप के टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी बातें। अब देखिए कि अगर हम यही बात करें यहाँ पे छोटा सा टर्म और यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये सारी चीज़ों को अगर इरेज कर दिया जाए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अगर हम ये कहें कि ये पॉइंट ए हो और ये पॉइंट बी हो, ठीक है ना, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये बोले कि ये स्टार्ट, यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ये r1 है और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, r2 है, तब इस कंडीशन में यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ, तब इस कंडीशन में जो पोटेंशियल आपका होगा फ्रॉम B टू A अगर हम बात करें चार्ज Q को B टू A लाते हैं तो VA माइनस VB जो होगा आपका फाइनल, या इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको लिखते हैं बेसिकली VBA, ठीक है ना, और इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, VA माइनस VB। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल आएगा 1/4πε0 कैपिटल Q, ठीक है ना, कैपिटल Q। तो यहाँ पे आपको याद रखना एक बात, हमेशा डिफरेंस जो लेना है आपको 1 जैसे कि 1 इनफाइनाइट आया था ना, फाइनल वाला वहाँ पे बाद में आया था, फाइनल वाला पहले आया था और इनिशियल वाला बाद में आया था। तो यहाँ पे फाइनल वाला कौन है, R2 है, और इनिशियल वाला कौन है, R1, ठीक है ना। तो ये बातें याद रखिएगा, 1/r2 माइनस 1/r1 करना होगा जब यहाँ से हमें यहाँ पे लेके जाना होगा। ये सपोज कर लीजिए कि अगर हम आपसे बोले ये R2 है और ये R1 है, तब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2। ये छोटी छोटी बातों को आप याद रखिएगा। अच्छा, पोटेंशियल का पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। इसका थोड़ा सा यूनिट भी देख लेते हैं, वर्क यूनिट जूल और चार्ज यूनिट कूलम, जूल पर कूलम भी इसकी यूनिट होती है, या तो इसको और भी बोलते हैं वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल ही लेंगे। जूल का क्या होता है, किसी दुनिया में किसी भी एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ml/2 ml2 दुनिया में किसी भी एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, ml2 और कूलम का क्या होता है 80। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी का